हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक मूवी जिसका नाम है 14 डेज गर्लफ्रेंड इंटरलो। इसकी कहानी एक कपल के इर्द गिर्द घूमती है। लड़की के पेरेंट्स जब कहीं चले जाते हैं तो वो अपने बॉयफ्रेंड को घर पर बुला लेती है। फिर लड़के को कुछ ऐसा पता चल जाता है जो उसकी जिंदगी को घुमा कर रख देता है। अब उन दोनों के बीच क्या हुआ, चलिए जानते हैं। अर्श एक फिल्म मेकर बनना चाहता है और वो एक लव स्टोरी लिखने के लिए डेटिंग ऐप पर लड़की ढूंढ रहा है। तभी उसका दोस्त किशोर आ जाता है जो एक यूट्यूब वीडियो क्रिएटर है। वो उसे डेटिंग ऐप का ज्ञान देने लगता है। फिर वो आना नाम की लड़की को रिक्वेस्ट भेज देता है। आना ने इंजीनियरिंग की है। वो प्रोफाइल चेक करके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। फिर उन लोगों के बीच में पहले चैटिंग होती है, फिर फोन पर बात होने लगती है और उसके कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन आना के पेरेंट्स शादी अटेंड करने दूसरे शहर चले जाते हैं। आना हर्ष और बाकी दोस्तों को बुलाकर पार्टी करती है। फिर सभी लोगों के जाने के बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हर्ष जाने लगता है। तभी आना के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो जल्दी से बाथरूम में छिप जाता है। तभी उसे माँ का फोन आता है। वो कहता है मैं किशोर के साथ हूँ। आना माँ से पूछती है आप लोग तो कल आने वाले थे, फिर आज कैसे आ गए। माँ बताती है लड़के को कोरोना था इसलिए शादी कैंसिल हो गई। फिर थोड़ी देर बाद जब वो नहाने के लिए जाती हैं तो बाथरूम का गेट नहीं खुलता है और आना से पूछती हैं बाथरूम में कौन है। आना कहती है बाथरूम में स्वाति शावर ले रही है, आप थोड़ी देर आराम कर लो, वो जल्दी ही निकल आएगी। इतना सुनते ही हर्ष बाथरूम का शावर चालू कर देता है और मौका पाकर आना स्वाति को फोन करके बुला लेती है। इतनी देर में हर्ष बाथरूम से निकलकर आना के बेडरूम में छिप जाता है और किशोर को फोन करके कहता है अगर माँ का फोन आए तो बोल देना मैं तुम्हारे साथ हूँ। इधर स्वाति आना से पूछती है क्या हुआ, इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया। वो हर्ष के बारे में बता देती है। तभी हर्ष उसके सामने आ जाता है। फिर वो बालकनी से उतरने की कोशिश करता है लेकिन हाइट देखकर डर जाता है। थोड़ी देर बाद स्वाति जाते हुए कहती है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से बुला लेना। फिर रात में जब सभी सो जाते हैं हर्ष घर के बाहर जाने लगता है लेकिन गेट नहीं खुलता है। वो लोग गेट को हथौड़े से भी खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन गेट नहीं खुलता है क्योंकि बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने उनके घर पर बाहर से ताला लगवा दिया था। अब ये ताला क्यों लगवाया है आगे पता चल जाएगा। अभी हथौड़े की आवाज सुनकर उसके दादाजी जाग जाते हैं। दादाजी आना से पूछते हैं क्या हुआ, ये आवाज कैसी थी। आना कहती है नींद नहीं आ रही थी इसलिए टीवी देखने लगी। फिर दादाजी उसे टैबलेट देते हुए कहते हैं ये एक आयुर्वेदिक टैबलेट है, इसे खाकर सो जाना। अगले दिन सेक्रेटरी फोन करके आना के पापा को बताते हैं साथ मैंने तुम्हारे घर पर बाहर से ताला लगवा दिया था क्योंकि हमें पता चला है तुम लोगों को कोरोना हुआ है। पापा कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, प्लीज दरवाजा खोलिए। लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता है। फिर उसी रात आना हर्ष से कहती है मेरे पेरेंट्स ने मुझे जो फ्रीडम दी है मुझे लगता है मैंने उसका मिसयूज किया है। हर्ष कहता है मैं सिर्फ वन नाइट स्टैंड के लिए तुम्हारे पास नहीं रुका था, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी उसे आना के दादाजी की गोलियां मिल जाती हैं और वो मजे मजे में खा लेता है। वो तुरंत सो जाता है। अगले दिन डॉक्टर की टीम आना के घर पर पहुंच जाती है। आना हर्ष को उठाने की कोशिश करती है लेकिन गोलियों की वजह से उसे नींद बहुत आती है। फिर आना एक नोट लिखकर अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। हर्ष उस नोट को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कोरोना की वजह से वो लोग 14 दिन के लिए हॉस्पिटल में क्वारंटाइन होने जा रहे हैं। घर की चाबी वहीं पड़ी है, उससे गेट खोलकर निकल जाना। हर्ष चाबी से गेट खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता है। फिर वो किशोर को फोन करके कहता है मैं एक लड़की से मिलने गया था और यहाँ फंस गया हूँ। कुछ देर बाद किशोर वहाँ पहुँच जाता है और हर्ष उसे चाबी फेंक कर दे देता है। किशोर लॉक खोलने की कोशिश करता है लेकिन खोल नहीं पाता है। तभी उसकी नजर दूसरे ताले पर पड़ती है। फिर वो हर्ष से कहता है यहाँ पर एक ताला और लगा हुआ है। इधर आना के पापा डॉक्टर से पूछते हैं आप लोग कैसे कह सकते हैं कि हमें कोरोना हुआ है। डॉक्टर कहती हैं अगर आपको कोरोना नहीं हुआ है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर ये है तो ये आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए खतरनाक है। फिर आना के पेरेंट्स क्वारंटाइन के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर आना हर्ष को फोन करती है। हर्ष उससे पूछता है तुम्हें एक और ताला लगाने की क्या जरूरत थी। आना उसे बताती है घर के सेफ्टी के लिए माँ ने एक और ताला लगा दिया था। धीरे धीरे लॉकडाउन के दिन बीतने लगते हैं। वो टीवी देखकर और आना से फोन पर बात कर कर टाइम बिताने लगता है। और एक दिन जब घर का खाना खत्म हो जाता है तो वो किशोर को फोन करके खाना मंगा लेता है। किशोर बड़ी मुश्किल से उस तक खाना पहुंचा पाता है। एक दिन हर्ष को याद आता है कि उसे लव स्टोरी लिखनी है। फिर वो अपने साथ जो कुछ भी यहाँ हुआ है उसे लिखने लगता है। अगले सीन में जब आना के पीरियड नहीं आते हैं तो वो प्रेगनेंसी किट लेकर जा रही होती है। डॉक्टर से टकरा जाती है। डॉक्टर उससे पूछती है क्या तुम इसे यूज करने के लिए श्योर हो।
आना कहती है हाँ और यूज करके डॉक्टर को बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। और 14 दिन पूरे होने के बाद जब वो घर पर वापस आती है तो हर्ष को प्रेगनेंसी वाली बात बता देती है। हर्ष कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उस दिन प्रोटेक्शन यूज किया था। आना उससे कहती है तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मुझे लगा था तुम सिचुएशन को समझोगे लेकिन तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो। फिर वो उसे गुस्से में बाहर निकालने लगती है। तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। उसे देखकर माँ पूछती है ये लड़का कौन है और तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है। आना कहती है मैं इससे प्यार करती हूँ। आना उन्हें प्रेगनेंसी वाली बात बता देती है। हर्ष चुपचाप वहाँ से घर चला जाता है और अपनी माँ से भी बात नहीं करता है। तभी हमें पता चलता है हॉस्पिटल वाली डॉक्टर ही हर्ष की माँ है। देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं। एक दिन हर्ष की माँ किशोर को फोन करके कहती हैं हर्ष को पता नहीं क्या हुआ है, जाने क्यों हमेशा खोया खोया रहता है। किशोर बताता है वो पिछले 14 दिन से आना के घर फंसा हुआ था। वो गुस्से में जाकर हर्ष को थप्पड़ मार देती हैं। हर्ष रोते हुए उन्हें गले लगा लेता है, फिर सब कुछ बता देता है। अगले दिन वो हर्ष को लेकर आना के घर पहुंच जाती हैं। उन्हें देखकर आना पूछती है डॉक्टर आप यहाँ कैसे आई हैं। डॉक्टर बताती हैं वो हर्ष की माँ है। फिर हर्ष आना के पापा से कहता है क्या मैं एक बार आना से बात कर सकता हूँ। पापा कहते हैं ठीक है तुम बात कर सकते हो। हर्ष आना से माफी मांगते हुए कहता है मुझे नहीं पता था ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, लेकिन अब मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ। आना उसे माफ कर देती है। फिर कुछ सालों बाद हम देखते हैं उन्हें एक बेटी होती है। हर्ष की लिखी हुई कहानी पर किशोर वीडियो बना रहा होता है जिसे हर्ष अपनी बीवी और बच्ची के साथ देखता है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।